देखिए, मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर बहुत ही इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं। एक फ्रस्ट्रेशन उनकी बातों में और उनकी हरकतों में दिख रही है, और वो फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा कारण जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अंतर कला है, जो राज्यसभा के चुनावों में भी दिखी बड़ी तरीके से, वो बहुत बड़ा कारण हो सकती है। ऊपर से बडगाम के चुनावों में उनका एमपी उनके अपने खिलाफ चल रहा है, और मुझे लगता है मियाँ अल्ताफ साहब के साथ भी कहीं ना कहीं खट्टे मीठे रिलेशन हो गए हैं। तो ये चीज़ें सारी उमर अब्दुल्ला साहब को एक इमेच्योरली बिहेव करने की तरह मजबूर कर रही हैं। और जो कल जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है, वो मुझे लगता है कि उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी, उनको इस ध्यान में रखना चाहिए सीएम साहब को कि उनके पिता तुल्य है। और मुझे नहीं लगता कि मनोज सिन्हा जी ने कोई गलत बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर की तरक्की में यूटी होना या स्टेट होना कहीं पर मायने नहीं रखता है। आप यूटी के रहते भी विकास करवा सकते हो। कौन सा काम है जो आप यूटी के रहते विकास के लिए रिकमेंड कर रहे हो तो अफसर लोग नहीं मान रहे, तो वो बताइए, वो बात दिल्ली के साथ टेकअप की जा सकती है। लेकिन इन कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों का एक मंसूबा है कि कौन स्टेटहुड के लिए आगे बढ़े। पीडीपी का वर्चस्व बचा कुछ नहीं, तो अब इनको यही लगता है कि इमीडिएटली स्टेटहुड की लड़ाई शुरू करने का प्रयास करते हैं। फिर ये भूल जाते हैं कि दिल्ली में कौन बैठे और दिल्ली इनको कैसे हैंडल कर रहा है। अभी तो प्यार दुलार से इनको चला रहे हैं, जब जो मांगते हैं तब इनको मिल जाता है। उसके बावजूद भी नखरे और नौकरी और नखरे चलते नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर साहब को एक वाइज विजडम से कदम उठाना चाहिए, धैर्य के साथ काम करना चाहिए, अपने मंत्रियों को भी यही संस्कार दें। अपोजिशन मजबूती का रोल हम निभा रहे हैं, और हम तो जहां विकास का काम होता है वहां इनके साथ पूरा ताबून करते हैं। इस सत्र में भी इनके जिन मंत्रियों के विभागों में अच्छा काम हुआ है, अपोजिशन के विधायकों ने उसको अप्रिशिएट किया है, और हाउस में अप्रिशिएट किया है कि इस विभाग के मंत्री जावेद राणा साहब के लिए सभी ने कहा भाई अच्छा हुआ तो क्यों ना कहें, तो नहीं हुआ तो उसके लिए बोलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं रस्साकशी टाका वार वो चल रही है।